ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुं परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंतो जिनराय विघ्न हरन मंगल करण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। बंध उदय सत्ता सहित कर्म थान करिनर नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोय। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का नाम सुना होगा। क्या है, क्या किया उन्होंने? गोमठ सार, केवल गोमठ सार लिखा क्या? गोमठ सार जीव कांड है, कर्म कांड है, लब्धि सार है, क्षपणा सार है, गोमठ सार है और भी अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। तो उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं। मालूम है श्रीपाल जी, चक्रवर्ती किसको कहेंगे? 6 खंडों को जीतते हैं वो चक्रवर्ती। तो वो कब गए थे? भरत चक्रवर्ती के साथ गए थे। कब गए थे? 6 खंड जीतने के लिए। हाँ, वो षटखंडागम, किसने उसकी रचना की थी? षटखंडागम की भूत बलि और पुष्पदन, जो धर्सेनाचार्य के शिष्य थे। धर्सेनाचार्य ने उनको उनका ज्ञान कराया था और उन्होंने उनकी रचना की थी षटखंडागम। और उसके वे विशारद थे, विशेषज्ञ थे, उनको कहते सिद्धांत चक्रवर्ती। तो उन्होंने ये सारे ग्रंथ क्यों लिखे मालूम है किसी को? तो उनके शिष्य थे चामुंडराय। चामुंडराय जी को सब पहचानते हैं ना? क्या किया उन्होंने? हाँ, वो बाहुबली मूर्ति वहां गोमटेश्वर में स्थापित की, इतना तो सबको मालूम है। परंतु उनके दूसरे काम से सब अनभिज्ञ है। क्या किया था दूसरा काम? पहले वो तो लिखने के पहले तो उन्होंने नेमिचंद आचार्य को एक प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न आपकी पुस्तक में, पहली पुस्तक है ना, उसमें पहले पेज पर नीचे का पैराग्राफ, वह तो सिद्धांत चक्रवर्ती के बारे में लिखा है। सेकंड पेज निकालना। देखो तीसरी लाइन, चामुंडराय स्वयं तत्वज्ञानी थे, अभ्यासु थे तत्वज्ञान के। तो उन्होंने आचार्य श्री को प्रश्न किया था। ये प्रश्न भी हम समझ नहीं पाएंगे, ऐसी बात है। क्या प्रश्न पूछा था कि ये नाम कर्मों के बंध में जो अलग अलग जीव पद होते हैं, ये जीव पद क्या बला होती है हमको पता नहीं है। तो उन्होंने पूछा था ये जो जीव पद होते हैं उसका जरा मुझे स्वरूप बताइए। और उन्होंने ऐसा भी पूछा था कि उसमें जो पृथ्वी का एक आदि होते हैं तो उनके कौन से वो कर्म पद वगैरह क्या होते हैं वो जरा मुझे बताइए।
तो सीधा साधा उसका उत्तर 2 लाइन में बता सकते थे। उसके बदले उन्होंने क्या किया, पूरा गोमट सार जीवकांड कर्मकांड आदि समझाया, और उसमें वो जीव पद भी समझाए, कर्म पद भी समझाए, उस पर वो कैसे लगाना, वो सब बातें समझाए। हम भी सब समझने वाले हैं। तो ये तो नेमिचंद आचार्य ने तो मूल ग्रंथों की रचना की, गोमट सार वगैरह। फिर उसके ऊपर चामुंड राय जी ने कर्नाटक भाषा में टीका लिखी। ये साउथ में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। क्यों रमेश जी, आप अभी सबको इकट्ठा कर रहे हैं ना, पुराने के जमाने में जो जो लिखे हैं और अभी जो अभी पब्लिश नहीं हुए ऐसे ग्रंथ इकट्ठा करके उसको बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने ये तो कर्नाटक लिपि बताई, उसको कर्नाटक लिपि कहते हैं। उसके बाद केशव जी वर्णी हुए और उन्होंने वो कन्नड़ लिपि में संस्कृत भाषा में उसकी टीका की। अब उसके बाद टोडरमल जी हुए, वो भी करीबन 300 साल पहले हुए, और कहाँ रहते थे मालूम है ना, जयपुर निवासी थे। उनको कन्नड़ भाषा कहाँ से आती थी क्या पता, क्योंकि लिपि तो कन्नड़ थी ना और भाषा संस्कृत थी। तो वो ग्रंथ पढ़कर उन्होंने सरल भाषा में, देशी भाषा में उसकी टीका यानी उसका स्पष्टीकरण लिखा, जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड, सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार आदि इसके त्रिलोक सार की भी उन्होंने रचना की थी। उनके जमाने की वो ढूंढारी भाषा थी, हिंदी जैसी है, सहज समझ में आती है, परंतु वो भी लोगों को अभी वो पढ़ने की आदत नहीं है, परिचय नहीं है उससे, लगता है कठिन है। देखो कठिन कुछ नहीं है, जिनागम में कोई भी विषय कठिन नहीं है। हम उससे अपरिचित है, अनभिज्ञ है, तो हमें लगता है वो कठिन है। आपकी रोज की जिंदगी में बहुत सारी कठिन चीजें आपको मालूम है, आप करते भी है, उससे आप यूज्ड टू है। जो हमें सब कठिन लगती है वो आप सहज रूप से करते हैं, है ना। परंतु ये जो कर्णानी योग की भाषा है, उसके जो शब्द है, उनसे हम अपरिचित है, इसीलिए पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बहुत कठिन कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं समझन का पिंड है, यहाँ से केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। ये तो क्या चीज है, ये शुद्ध ज्ञानियों ने हम जैसे साधारण जनों के लिए लिखी हुई बातें। पंडित टोडरमल जी ने तो बहुत सरल करके ये सारी बातें हमें समझाई है, और वो हम जरूर समझेंगे। यहाँ तो इस शिविर का अपना विषय कर्म संबंधी चलेगा। वैसे कर्म नाम से तो हम बचपन से परिचित थे, क्योंकि स्कूल में व्याकरण में हमको सिखाया गया था ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रियापद है। तो वहां से ये कर्म हमारे पीछे लगा है। और लौकिक भी बोलते थे कर्म करते जाओ, कर्मण्येवाधिकार, क्या कहे, कर्म करते जाओ, उसके फल की चिंता मत करो। ऐसे एडवाइस देने वाले मिलते हमको। वो भी कर्म ने क्या है, कुछ कार्य। तो यहाँ हमें कर्म शब्द से क्या समझना है, क्योंकि कर्म कांड है ना, कांड यानी उसके संबंध में बहुत सारी जानकारी हम यहाँ हासिल करने वाले हैं। वैसे तो हम अनादि से कर्म से परिचित है, नहीं मिले जुले हैं, हमारे वो साथी है, कब से, अनादि से। ऐसा कभी नहीं था कि हम प्योर फॉर्म में थे और बाद में कर्म आके मिला हो, ऐसा है नहीं है। अनादि से ही प्रत्येक जीव कर्म से बंधी हुई अवस्था में ही पाया जाता है, ही लगाया। ये कर्म क्या है वो तो देखेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे शब्द आएंगे, कर्म का बंध होता है, उसका उदय होता है, उसका सत्व क्या है, ये सब बातें बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। कहते तो अरे क्या करें, हमारे कर्म का उदय है, ये उदय क्या चीज होती है वो पता नहीं, पर फिर कहने से हम ऐसे परिचित हो गए हैं, आदि हो गए हैं कि कोई भी संकट आए, हमारे कर्म का उदय चल रहा है, उस पर डाल देते हैं। ये कर्म हमको कुछ सताता होगा ना, कौन सा कर्म ज्यादा सताता है? कहाँ गए दक्षाबेन, कहाँ बैठे हैं? हाँ, कौन सा कर्म सताता है? नहीं, उनको अंतराय, कौन सा अंतराय और असाता वेदनिया। ये भोली बहन है, पहले अभी आते कितने साल हो गए, 2-3 साल हो गए ना। हाँ, शुरुआत में आते थे तो कहते थे हम गांव में उनके कोई होते हैं वो पुजारी वगैरह, उनको बताते फोन पर, और वो हमारे लिए अंतराय कर्म की और वेदनीय कर्म की पूजा करते हैं। हम उनको पैसा भेजते हैं,
और यहाँ हमारे संकट दूर होते, बराबर है ना। अभी ये मान्यता नहीं है उनकी, परंतु ऐसे मान्यता चलती है, अनेक लोगों की है, क्योंकि उनको ऐसा उपदेश देने वाले भी मिलते हैं और वो सुनकर निर्णय नहीं है तब तक ऐसी भ्रमणा चलती रहती। तो ये कर्म है क्या, उसको हम समझेंगे अभी, और उसके जो पारिभाषिक शब्द है उससे भी समझेंगे। कोई तो बहुत नए लोग हैं और ऐसे कितने हमारे बहुत सारी कर्मों के ऊपर शिविर हो गई है, 4-4, 5-5, तो अधिक अभ्यास भी है और जिसका अभ्यास नहीं ऐसे भी है। हम सब साथ में चलेंगे, शुरू से उसको देखेंगे, जिसको मालूम है उसके लिए रिवीजन हो जाएगी, स्टार्टिंग से फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी के कोई प्रश्न है तो लिखित रूप से देना, सब प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न हम अनुत्तरित रहेंगे, उसका विषय आएगा तब देंगे, या जब चालू विषय उसका अगर उससे लगता है प्रसंग के अनुसार तो हम उसका भी उत्तर दे देंगे। दूसरी बात, अभी हम ये कर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कर्म क्या चीज है उसको हम देखेंगे। तो कर्म कहने से पहले हम नक्की करेंगे वो कौन सा द्रव्य है। इस विश्व में तो 6 द्रव्य आपको मालूम है सबको, हाँ मालूम है आपको, कौन से है? 6 द्रव्य मालूम है, कौन से है? हर एक के आगे द्रव्य लगाना तो ये 6 द्रव्य आपको लगेगा हम केजी क्लास में है क्या? बिल्कुल, जिनेंद्र भगवान की वाणी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजनिंग होती ना। हम प्रत्येक परिभाषा को जो कुछ है ये कैसे याद करना है, तो ये उसका तरीका होता है। तो हमने देखा जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य विश्व में है और प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ये पहले नक्की करना है। हम द्रव्यान योग में जो कोई सिद्धांत सीखे हैं वो सब ध्यान में रखकर हमको ये कर्मान योग को सीखने आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो अगर हम भ्रमणा करेंगे, अभी आज के पूरे प्रवचन में आपने क्या सीखा? निमित्त से कार्य नहीं होता, व्यवहार से निश्चय नहीं होता, यही बात बारंबार गुरुदेव ने समझाई है। तो वो सब चीजें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो कर्म की भाषा है जो कर्मान योग में है, ये तो निमित्त प्रधान शैली में कथन होता है। देखो बात क्या है, कथन होता है निमित्त की शैली में, कि निमित्त से पहले कर्म की बात करेंगे कि कर्म का उदय आया और ऐसा जीव को भोगना पड़ेगा, या कर्म का तीव्र उदय आया तो जीव ने तीव्र परिणाम किए, मंद उदय आया तो मंद किए। तो निमित्त कब कहने में आता है? कार्य होता है तो उसके अनुकूल जो है उस पर हम आरोप देंगे इसका उदय आया। ऐसा नहीं वहां से पहले ही तीव्र उदय आता है, मंद उदय आता है और जीव परिणाम करता है, ऐसी पराधीनता है नहीं। हमने बहुत बार यह बात यहाँ पर भी बताई थी कि कर्म है वो ज्ञापक है। क्या है? बताने वाला है। क्या बताने वाला है? कि जीव के परिणामों को बताने वाला है, करने वाला नहीं है, वो उसका नियामक नहीं है। देखो निमित्त की परिभाषा तो सब जानते हैं, नीता बहन बताएंगे आप? जो स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आवे उसको निमित्त कहते हैं। तो निमित्त नाम के कोई परद्रव्य की पर्याय होती है, जरूर होती है। जब जब कार्य होता है तो वहां निमित्त कारण भी विद्यमान है और उपादान से ही कार्य होता है। 100% उपादान से फिर भी निमित्त की उपस्थिति है और यहाँ निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं कि निमित्त से कार्य हो रहा है। निमित्त का नाम का जो द्रव्य है वो अपना कार्य अपने में कर रहा है, उसका जो कार्य है वो इस द्रव्य के कार्य में अनुकूल लगता है, होता नहीं है, लगता है उनको, क्योंकि उसकी तो मात्र उपस्थिति है प्रेजेंस से, परंतु कार्य जो होता है उपादान से ही होता है। जीव की जो जो अवस्था है वो जीव में जीव के अपने कारण से होती है, कर्म की अवस्था है कर्म में उसके अपने कारण से होती है। एक समय में जो कार्य होता है तो उस पर हम आरोप करेंगे कि इसका तीव्र उदय आया और यह जीव ने तीव्र क्रोध किया, ऐसा है नहीं। क्यों? देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये अनुभाग बताने वाले उसको कहेंगे स्पर्धक। कर्म में जो अनुभाग है, शक्ति है, उसको कहने वाला एक शब्द है स्पर्धक। बहुत सारे शब्द है, वर्ग वर्गणा, हम उसमें नहीं जाएंगे।
जिसको हम मंद और तीव्र कहते हैं, तो क्या है, उसका नाम क्या होता है, स्पर्धक। तो अभी जो वर्तमान में जो निषेक यानी जो जितने परमाणु उदय रूप आएंगे एक लॉट में, वहां जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के अनुभाग वाले सभी स्पर्धक पड़े। अब निमित्त किसको कहेंगे, बोलो राजू जी। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के अनुभाग वाले सभी स्पर्धक वर्तमान निषेक में पड़े हैं, जो अभी वर्तमान उदय रूप है। तो हम तीव्र उदय कब कहेंगे और मंद उदय कब कहेंगे? हाँ, जीव देखो, निमित्त नाम का कोई द्रव्य वहां हाजिर नहीं है पहले से कि जिसके कारण जीव ऐसा परिणाम है। जैसे हम लौकिक में देखते हैं, कोई कहते हैं कि अरे प्रवचन में क्यों जाते हैं, आपकी अभी उम्र कितनी है छोटी, और कहाँ जा रहे हो प्रवचन में। दूसरा कोई मिलता है, अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौज मस्ती करो ना, मनुष्य बहुत दुर्लभ है, हमने सुना है। और तीसरा और कुछ और बताने वाला होता है, तो किसकी सुनते हैं? अपनी जो जैसी रुचि है ना, वैसा बताने वाला हो उसको सुनते हैं, तो उसको निमित्त कहेंगे हम। पर दूसरे किसी ने बताया था ना प्रवचन में चलो, उसको क्यों नहीं निमित्त बनाए? तो निमित्त नाम का कोई द्रव्य पहले से हाजिर नहीं होता। ऐसे निमित्त नाम का कोई वहां कर्म का उदय पहले से हाजिर नहीं होता है। जीव जैसा परिणाम करता है वैसे उस पर आरोप आता है कि यहाँ तीव्र उदय है, मंद। जीव ने तीव्र क्रोध किया तो कहेंगे तीव्र कर्म का उदय है। जीव ने स्वयं मंद परिणाम किया तो कहेंगे मंद क्रोध का उदय है। अभी जो कोई जैसा परिणाम होती, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस सब की बातें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो कर्म की बात हम यहाँ शुरू करते हैं। देखो, यहाँ कर्म कांड के ऊपर 2 शिविर हुए थे, याद है आपको? 2009 में एक हुआ था, 2010 में एक हुआ था, और दोनों में मिलकर हमने कर्मकांड की पूरी पुस्तक यहाँ चलाई थी। अब इस शिविर का हमारा विषय है ओनली प्रकृति के बारे में चलेगा। स्थिति, अनुभाग और प्रदेश संबंधी चर्चा हम गौण रखेंगे। बंध तो चारों एट ए टाइम होता है, परंतु किसी एक छोटे विषय को हमको विस्तार से समझना है, इसलिए इस बार इस शिविर में प्रकृति संबंधी चर्चा चलेगी। हम शुरुआत में बात करेंगे स्थिति क्या होती है वगैरह, परंतु अपना विषय क्या है, प्रकृति संबंधी। उसका बंध भी कैसा होता है, या अनेक जीवों की अपेक्षा कितने कर्मों का बंध कैसे क्या होगा, एक जीव की अपेक्षा एट ए टाइम कितने कर्म बन सकते हैं, क्या होता है, उसकी भी चर्चा चलेगी। तो प्रकृति के बंध, उदय और सत्व को ही सत्ता कहते हैं, उसकी चर्चा यहाँ चलने वाली है। अब इसकी चर्चा ने हमने जो 2 बार शिविर किए थे, वो 2 बार के शिविरों के वर्ड टू वर्ड हमने पुस्तकें बनाई है। हमने बनाए हैं, हमारे स्क्राइब टीम ने बनाई। अभी निशा शेठ आई नहीं है, वो आज रात को, कल सुबह आएगी, वो हमारी टीम लीडर। और ये हमारे सुषमा जी कहाँ बैठी है? हाँ, ये लास्ट में खड़ी हो जाओ बेटा। यहाँ ये हमारे ऊपर टीम लीडर। और ये स्क्राइबर है हमारे दिलीप, अभी राजीव जी जय दिल्ली में रहते थे, अभी बेंगलोर में। अलका जी कहाँ है? उनकी वाइफ, हाँ, उनकी बेटी है ना, कहाँ बैठी है? बाहर है। अच्छा, और अंकित जी कहाँ बैठे? हाँ, आप जी, ये तो सब्सक्राइबर है। और ये हमारी वैशाली कहाँ है? पुणे की वैशाली। हाँ, और कौन है? हर्षिता और हार्दिक किधर गए? अच्छा, ये हमारे सब्सक्राइबर है। और कौन है यहाँ पर? प्रवीण जी अंबेकर अभी ज्वाइन हो गए ना, वो तो लब्धिसार में ज्वाइन हो गए। ये सब कर्मकांड करते, उसके पहले पंच परावर्तन का भी इन्होंने किया था, जैन सिद्धांत में भी इन्होंने किया था। ये सबसे कठिन काम कर रहे हैं, यानी एक एक अक्षर वो सुनकर इंग्लिश में टाइप कर हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और गए 4 साल से इनकी मेहनत इतनी चल रही है, और उसके फलस्वरूप ये पुस्तकें आपके हाथ में आ गई। तो ये शिविर के ऊपर जो यहाँ 2 बार अपने प्रवचन हुए थे, उसको उन्होंने एक एक अक्षर लिख के लिया है, और उसकी आपके पास पुस्तकें आई है। दूसरा एक गुणस्थान का शिविर पंडित जी का हुआ था, तो उसकी भी 30 घंटे की जो लेक्चर्स है उसको भी स्क्राइब करके उसकी भी वे पुस्तक बनाई, जो आपकी सबको मिल गई है। तो इस पुस्तक के आधार से, क्योंकि अभी कर्मकांड की पुस्तकें अवेलेबल नहीं हमारे पास तो अभी इन पुस्तकों के आधार से ही हम ये विषय चलाएंगे।
इसको बेस तो मूल कर्मकांड का ही है। ऐसा नहीं समझना कि इन्होंने कुछ अलग पुस्तकें बनाई, ऐसा नहीं है। और इसमें भी जो बोल्ड अक्षर में लिखा है वो मूल पुस्तकों के वाक्य उसमें लिखे हैं। कुछ गाथाएं भी यहाँ उद्धृत की है जो मूल पुस्तक कर्मकांड पुस्तक में से ही ली है। लास्ट टाइम हमने जो कर्मकांड पुस्तक फॉलो की थी वो तो मूल हिंदी का, यानी हिंदी जो बनाई थी मूल ढूंढारी का, जो मैंने हिंदी अनुवाद किया था उसको फॉलो किया था। उसको फॉलो करके जो हम शिविर लिए उसको पुस्तक रूप से बनाकर अभी ये 2 पुस्तकें आपके हाथ में आ गई है। तो कहीं हम पहली पुस्तक रेफर करेंगे, कहीं दूसरी, वो आपको बताएंगे कौन सी पुस्तक लाना है। तो हम चलते अभी ये कर्म क्या है और उसकी चर्चा करेंगे अभी। तो मेरा पहला एक प्रश्न है, सिद्ध भगवान को कितने कर्म है? पुरुषों में से कोई बताएंगे? हाँ बताएंगे। एक भी नहीं? और आपको? सुमेर चंद जी कितने कर्म है आपके पास? आपके पास कितने कितने कर्म है? कितने प्रकार के हैं पहले बोलो। हाँ नहीं है? अच्छा अनुज जी, अरे हम व्यवहार से पूछ रहे हैं। हाँ 8 तो द्रव्य कर्म है और हाँ एक होता है भाव कर्म, एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है नौ कर्म। द्रव्य कर्म किसको कहते हैं रमेश जी? ये 8 कर्म जो है जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, जड़ कर्म जिसको कहेंगे वो है द्रव्य कर्म। भाव कर्म किसको कहते मालूम है? मोह राग द्वेष को भाव कर्म बराबर ना। हाँ। और नो कर्म? हाँ? शरीर मन वाणी उसको कहेंगे नो कर्म। या इतनी बात तो सबको मालूम है। अभी हम कर्मकांड ग्रंथ के आधार से देखते भाव कर्म किसको कहना। ये कर्मकांड में ये 6 नंबर की जो गाथा है, देखो आपकी पुस्तक में देखो अब गाथा नंबर। हाँ मोह राग द्वेष तो हमने बता दिया आपको। तो पहली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 37 है, निकाल मिला आपके पास है ना पुस्तक है सबके पास? हाँ। नहीं हो तो बाजू वाले के पास देख लेना। हाँ। देखो क्या कहते, कम्मत्तणेन एकं भावो दौवं भावोक्ति बोधितु विहंतु कोग्गलपिंडो दौवं तत्सत्ति भावकम् अन्तु। इसका अर्थ देखते प्राकृत में क्या कहते हैं कि कर्म, एक बोर्ड में जो लिखा है ना मूल कर्मकांड ग्रंथ की ये वाक्य है, टोडरमल जी ने लिखे हुए उसको हिंदी बनाया। देखो कर्म सामान्य भाव रूप कर्मत्व करी एक प्रकार, उनकी जो ढूंढारी भाषा थी। क्या कहते हैं? कर्म कहने से सामान्य उसको हम कर्म कहेंगे, एक ही प्रकार से। अब वही कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म नाम से 2 प्रकार के होते हैं। कर्म कहते तो हमने कर्म कह दिया, अब उसके हमको भेद करने हैं। तो क्या हो गए? भाव कर्म और द्रव्य कर्म। अभी आगे बढ़ते देखो कैसा द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों ही पुद्गल कर्म के ऊपर घटित कर रहे हैं। क्या कहा? ये मूल कर्म कांड में द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों पुद्गल कर्म पर घटित कर रहे हैं। हमेशा हम भाव कर्म ने जीव के मोह राग द्वेष को भाव कर्म कहते आए हैं। अब यहाँ किसको कह रहे? पुद्गल कर्म पर ही दोनों ही घटित करेंगे। कैसे वो बता रहे देखो, वहां ज्ञानावरणादि रूप, ज्ञानावरणादि रूप यानी क्या? ज्ञानावरणादि यानी ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, उनके नाम हम देखेंगे बाद में। ये सभी जो 8 कर्म है उन रूप पुद्गल द्रव्य का पिंड, क्योंकि ये कारमान वर्गणा पुद्गल है और वो कारमान वर्गणा कर्म रूप से परिणमित हो जाती है, उसकी अवस्था चेंज हो जाता है। तो ये जो ज्ञानावरणादि का पुद्गल का पिंड स्कंद बनता है ना वो, तो वह है द्रव्य कर्म। और वो तो हमको सबको पता है, उसको तो हम भी द्रव्य कर्म कहते हैं। और उस पिंड में यानी उन कर्मों में फल देने की जो शक्ति है उसको भाव कर्म कहते हैं। कर्म का जो भाव, ज्ञानावरण का भाव क्या है? वो ज्ञान पर आवरण जिसको हम कहेंगे। मोहनीय का भाव क्या है? तो
चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय में जो उसको जीव को मोह उत्पन्न करा दे, वो उसकी शक्ति, किसकी? कर्म की शक्ति है, उसकी अपनी शक्ति है, उसको भाव कर्म कहा। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि में जो फल देने की शक्ति है, उस शक्ति को भाव कर्म कहा है। अथवा कार्य में कारण का उपचार, फिर से कार्य होता है, उसमें कारण का, निमित्त की ओर से उसको कारण का उपचार करके उस शक्ति से उत्पन्न, ये भाव कर्म ने कर्म की शक्ति, कौन सी? राग को उत्पन्न कराने की, हास्य को उत्पन्न कराने की, या जो आयु की बात है, नाम कर्म की, जो जिस कर्म की जैसी शक्ति है, उस शक्ति से उत्पन्न भय अज्ञान क्रोधादि को भी भाव कर्म कहते हैं। यानी कर्म के उदय में जीव में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसको भाव कर्म कहा। जीव में भाव उत्पन्न हुए वो कार्य, उसका निमित्त रूप कारण कौन? कर्म की अपनी शक्ति। जैसे मिर्ची सबको पता है कैसी होती, मीठी के कड़वी? तीखी होती, और वो हमने हाथ से उसको सुधारा तो हाथ में भी कैसा हुआ? तीखा। हाथ में लगते हैं, कहीं चखते हैं तो कैसे? तीखा। तो हाथ तीखा है कि नहीं है? वो तीखापन मिर्ची का है। ऐसे ही जीव में जो क्रोधादिक उत्पन्न हो रहे हैं, वो शक्ति किसकी है? कर्म की है। तो यहाँ जो कार्य हुआ उसको भी भाव कर्म कह देते हैं। देखो वही लिखा है कि कार्य क्या हुआ? जीव में अज्ञान मोहादि उत्पन्न हुए, ये हुआ कार्य। उसका कारण क्या है? कर्म की अपनी शक्ति, उसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति है। ये निमित्त की भाषा चलेगी हो, कर्म की जब बात करेंगे सब जगह हम निमित्त की भाषा में बोलेंगे, परंतु उसमें उपादान से कार्य होता है, ये समझने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बार बार नहीं कहेंगे उसको, परंतु कथन में ऐसा ही आता है। तो कहते वो शक्ति से उत्पन्न जो भय अज्ञान क्रोधादि आदि सब जो लेना, वो भाव कर्म कहते हैं। ये नहीं क्या है? निश्चय से भाव कर्म किसको कहना? निश्चय से। तो पुद्गल कर्म में जो फल देने की शक्ति है, वह उसका भाव है, कर्म का भाव है, उसको हम भाव कर्म कहेंगे। पर ये समझने के लिए, अन्यत्र जब जब हम साधारण कहेंगे तो भाव कर्म हम जीव के राग आदि को कह देंगे। तो वो कर्म का भाव है, उसको भाव कर्म कहा है। और उपचार से किसको भाव कर्म कह रहे? जीव के मोह राग द्वेषादि परिणाम को भी हम भाव कर्म कह रहे हैं। क्योंकि आगम में कहाँ क्या बातें होती है उसको तो हमको समझना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कर्म के बारे में। तो कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाया जाता है। जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में ही पाया। ऐसा एक भी जीव नहीं होगा जो अनादि से कर्म से बंधा हुआ नहीं था। तो अनादि से कोई सिद्ध थे कि नहीं नीलेश भाई? सिद्ध भगवान अनादि से है, परंतु वो जो सिद्ध थे वो उसके पहले संसारी थे ही। ऐसा एक भी जीव नहीं है, वो नेचुरली अनादि से सिद्ध ही है। ऐसी मान्यता है, कहीं लिखा हुआ भी मिलता है। परंतु जो जो सिद्ध हुए हैं वो पहले संसारी थे, कर्म से बंधे हुए थे। जब वो कर्म से बंधे हुए थे तो उसके पहले कोई सिद्ध थे कि नहीं थे? थे। तो उनके वो भी पहले बंधे हुए थे। यानी ऐसा कभी नहीं समझना कि अनादि नाम की कोई पॉइंट है। अनादि ही उसको कहेंगे जिसको कोई आदि ही नहीं, कोई शुरुआत ही नहीं है। यानी ऐसा एक भी जीव नहीं है कि जो पहले बंधा नहीं था और डायरेक्ट सिद्ध ही था, ऐसा नहीं है। तो जो जो सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए? यहाँ लिखा हुआ ना, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्यैव भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचन। यानी जो जो सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हम आपको भी बनना है ना, सिद्ध बनना है। कैसे हुए? भेद विज्ञान से। ये भले हम कर्म की बात सब पढ़ेंगे, पर यहाँ पढ़ने में मूल प्रयोजन क्या है? इनसे हमें भेद विज्ञान करना है। क्योंकि हमने कर्म के उदय रूप जो भाव होते उसके हमने इतना हम एक में अपने को मानते हैं कि उससे भिन्नता हम पहचानते ही नहीं है।
तो फिर भी भिन्नता का विचार करके उससे भिन्न अनुभव कैसे हो सकता है? तो भेद विज्ञान से ही सिद्ध होगी। हाँ, कर्मबद्ध सर्वत्र लागू होगा। किसमें लागू होगा? शुद्ध पर्याय में कि अशुद्ध पर्याय में? पुद्गल में कि जीव में? हाँ, सब में होगा। कल ही बात हमने पढ़ी थी ना गुरुदेव के प्रवचन की। कोई ऐसा मानते हैं कि राग में वो क्रमबद्ध नहीं लगाना, ऐसा नहीं है, सब कुछ क्रमबद्ध है। विकारी पर्याय हो या अविकारी पर्याय हो, सब कुछ क्रमबद्ध है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय की पर्याय सुनिश्चित है और वो अपने से होती है। फिर भी हम ये कर्म पर आरोप कर रहे हैं, कर्म से हुई, कर्म से हुई। आरोप हम सुनेंगे, समझेंगे, परंतु जो कुछ हो रहा है जीव के अपने स्वयं के कारण से होता है। वो भेद ज्ञान करने के लिए हम उसको पुद्गल का कह देंगे, वो बात अलग है। ख्याल में आती है? समय सार में जो दृष्टि का विषय समझाया है वहां भेद ज्ञान करने का प्रयोजन है। तो हम कहते थे अरे जड़ कर्म तो पुद्गल का है ही है, राग को भी पुद्गल कह दिया। कह देना बात अलग है, पर राग को जब पुद्गल कहते हैं वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला राग होगा कि नहीं होगा? होगा। क्रोध का कलर कौन सा होगा बोलो? तो कर्म को तो कलर होगा ना? नहीं होगा। अच्छा, क्यों? कर्म पुद्गल द्रव्य है तो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण होंगे। हाँ, हमारे इंद्रियों से नहीं जानने में आएंगे क्योंकि वो सूक्ष्म है, परंतु समझना है ना, बेसिक्स हमको समझना है। जो हम सिद्धांत सीखे उसी को हम अप्लाई करेंगे इस पर। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ जो हमने देखा है ये कर्म बनते क्यों और कैसे बनते और वो आते कहाँ से। कर्म पार्टिकल जिसको हम कारमान वर्गना कहते, कारमान वर्ग नाम के जो पुद्गल स्कंद है वही कर्म रूप परिणमित होते हैं। कौन करता है? स्वयं होता है। कैसे होता है? निमित्त रूप से क्या कहेंगे हम? जीव के परिणामों से होता है। कौन से परिणामों से होता है? देखो कर्म के उदय कितने प्रकार के हैं पहले ये हम नक्की करेंगे। उसको देखने के पहले हमने कर्मों के नाम देखते तो ये आपको जरा सरल लगेगा। कर्म हम कह रहे हैं तो 8 प्रकार के कर्म होते हैं। ये मूल प्रकृति इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल प्रकृति ने मेन डिवीजन। पहले हमने 2 भाग करेंगे, घाती कर्म और अघाती कर्म। 2 हो गए ना? तो घाती कर्म में ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनीय और अंतराय है। और अघाती कर्म में वेदनी है, आयु है, नाम है और गोत्र है। तो ये इनके कर्म के उदय में क्या क्या बातें होती है उसकी बात हम जरा पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फिर उसके कारण क्या होता है उसकी भी चर्चा, वो आगे के इसमें आ जाएगी बातें। अभी हम उसको नहीं लेंगे, हम मूल क्या क्या बंध होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या क्या देखा था, ये मूल प्रकृतियां होती है। अब ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है जिसको हम आप पुस्तक बताएंगे, आपको निकालना करना नहीं, पूरी है ना आपके पास। ये उदय क्या होता है उसके पहले देखते हैं। बंद होता है नए परमाणु आकर पुराने कर्मों के साथ मिल जाते हैं तो हम कहेंगे जीव के साथ बनते हैं, बराबर है। तो जीव और कर्मों को कैसे ऐसे गांठ पड़ती होगी ना। आपने गाय को बंधा हुआ देखा है? किससे बांधते हैं? रस्सी से गाय को बांधते हैं। क्या रस्सी से रस्सी को बांधते हैं? गाय के गले में हमने रस्सी डाल के रस्सी के साथ रस्सी को बांधा है। ऐसे जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाए जाए। जहां जीव है वहां कर्म है ही है। तो वो नवे कर्म आकर उन्हीं पुराने कर्मों के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? जीव के साथ उनका बंध हुआ। ख्याल में आती नहीं इतनी बात। तो नए बनते हैं, उसी समय क्या होता है पुराने कुछ उदय में आकर निकल जाते हैं, उसको कहेंगे उदय। उदय किसको कहेंगे? पुराने कर्म कुछ मात्रा में निकल जाते हैं, उसको कहेंगे कर्म का उदय हो रहा है। और उसका फल जिसको हम कहेंगे वो कब मिलता है? जब उदय रूप होते हैं तब। बंद करते समय तो जीव मजे से राग द्वेष परिणाम कर रहा है और वो अनंतानंत कर्म परमाणु वहां कितनी स्थिति बांधकर बनते हैं, तब भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हाँ, वो राग रूप दुख रूप है परंतु उसको पता ही नहीं मैं दुखी हूं।
उसको तो लग रहा है कि मैं मजा कर रहा हूं, है ना। फिर क्या होता है, वो पड़े रहते हैं, जीव के साथ सत्ता में पड़े रहते, उसको कहेंगे कर्म का सत्व या उसकी सत्ता। तब भी कोई तकलीफ नहीं होती उसको, कि वजन लग रहा है कि इतने सारे अनंतानंत परमाणु यहाँ पड़े हैं, कुछ वजन नहीं लगता है। फिर क्या होता है, उसमें से कुछ परमाणु उदय रूप आकर, वो 8 कर्म उदय रूप होकर निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तभी इतने दिन जीव के साथ रहे तो थोड़ा भाड़ा देकर चले जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका उदय होता है। उदय होता है ना, वो निमित्त बनता है उसका, उसके निमित्त रूप से क्या क्या बातें होती है उसको हम देखेंगे अभी। यानी कर्म का बंध होता है, वो पड़ा रहता है और उदय में आता है। जब उदय में आता है तब उसका फल मिलता है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों का कुछ फल नहीं मिलता। आपको मालूम होगा, तीर्थंकर प्रकृति नाम तो सुना है ना सबने। वो बनती है अधिक से अधिक कितने भाव तक बनती है मालूम है? 3 भाव तक। तो 3 भाव तक बांधी है, तो सत्ता में पड़ी है भरपूर मात्रा में, है ना। अंत कोड़ाकोड़ी का बंध तो हर समय चल रहा है, तो इतनी तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में पड़ी है। उदय कब आता है? 13वें गुणस्थान। तो सुपार्श्वनाथ हो या पार्श्वनाथ भगवान हो, उन पर इतना उपसर्ग हुआ था, तो तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में थी कि नहीं थी? इतनी पुण्य प्रकृति थी तो उपसर्ग कैसा हुआ, ये मेरा प्रश्न है। उदय नहीं है, उसका फल भी नहीं है, कर्म कुछ नहीं करता है, परंतु यहाँ तो हम निमित्त की भाषा में बोलेंगे। तो ये उदय किसको कहना, बंध किसको कहना, इसको हम देख रहे हैं। तो ये कर्म बनते क्यों है, तो जरा आपका जो चार्ट देखेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सामने वाला जो चार्ट है ना 1 नंबर का, तो उसमें क्या लिखा है, ये बंध जो होता है वो 4 प्रकार से होता है। कौन से 4 प्रकार होते हैं, कोई बताएंगे पीछे? यहाँ पुरुषों में कोई बताएंगे 4 प्रकार? अशोक भाई, भोपाल वाले। हाँ देखो क्या, कौन से 4 प्रकार है? पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध यानी 8 प्रकार के प्रकृति बनते, यानी कर्म बनता है, कहेंगे तो एक ही नाम लेंगे, कर्म बनता है। जो कोई लौट आता है वो 8 में विभाजित होता है, 8 कर्मों में उसका विभाजन होता है। कोई बैठे होगे ना वहां कंट्रोल करने वाले, आप इधर जाओ ज्ञानावरण में, आप दर्शनावरण में चले जाओ। तो ऐसी वो कर्मों की ही अपनी मूल उपादान शक्ति है कि कुछ वर्गणाएं वो ज्ञानावरण रूप से परिणमित होती है, कुछ है वो दर्शनावरण रूप से। ऐसे 8 अलग अलग रूप से परिणमित होने वाली वर्गणाओं के भी भेद है, उसमें हमको नहीं जाना, हमें हम प्रकृतियों के नाम से हम उसको पहचानेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? प्रकृति बंध। क्या कह रहे? प्रकृति बंध। तो जो कर्म बंधा है, जो जो प्रकृति बंधी है, तो प्रकृति बंधी वो काहे से बनी है? तो परमाणुओं से। तो जितनी संख्या में परमाणु, नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं, उसको क्या कहेंगे? प्रदेश बंध। क्या कहेंगे? प्रदेश बंध यानी आत्मा के प्रदेशों में बनता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। जो प्रकृति बंधी है उसमें कितने संख्या में परमाणु है एक समय में बंधी हुई, तो उसको कहेंगे प्रदेश बंध। और जितनी संख्या में बनती है उसको कहेंगे समय प्रबद्ध। एक समय में बद्धी हुई, बद्ध है ना बद्धी हुई, एक समय में जो जितनी संख्या में अनंत में बनती है उसको क्या कहेंगे? समय प्रबद्ध। क्या कहा उसको? समय प्रबद्ध। अब तीसरी बात क्या होती है, ये जो परमाणु बंधे हैं तो उसमें कितने काल तक जीव के साथ पड़े रहेंगे, उसको क्या कहेंगे? स्थिति बंध, यानी उसका ड्यूरेशन कितना होगा। जितने अनंत बंधे हैं वो अनंत एक साथ नहीं छूटते हैं। क्या होता है उसका? उसकी कुछ रचना होती है, एक एक लॉट में उसके अलग, इसको निषेक कहेंगे। कुछ एक समय में उदय में आए, कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से जितने वो अधिक से अधिक टॉपमोस्ट निषेक की जो स्थिति होगी, जैसे हम सबको मालूम है मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना होता है? 70 कोड़ाकोड़ी साल। तो क्या सभी अनंत परमाणु में इतनी स्थिति पड़ी थी? नहीं, उसमें जो अबाधा काल होता है ना, आबादा काल में उतने काल तक कोई निषेक उदय में नहीं आता, उसको कहेंगे आबादा काल। तो उसमें 70 कोड़ाकोड़ी सागर वर्षों के लिए, वर्षों नहीं सागर के लिए 7000 वर्षों की आबादा होती है। उसके बाद एक एक लॉट उदय में आएगा। तो
तो कितने ही परमाणुओं की स्थिति कितनी है? 7000 वर्ष और एक समय, 7000 वर्ष और 2 समय, 3 समय। अभी इतने सागरों के कितने समय हो गए आप इमेजिन करो। और हर एक निषेक में अनंत अनंत परमाणु है, यानी एक समय में जीव कितना कर्म बांधता होगा एक समय में। और समय कितना सूक्ष्म है वो भी हम सब जानते हैं। मालूम है समय कितना सूक्ष्म है? नहीं मालूम? सुनो, हमें तो यह सेकंड मालूम है? आप कहेंगे नहीं, सेकंड के भी हमारे साइंटिस्ट ने बहुत टुकड़े किए। कितने किए? अभी नैनो सेकंड बनाए, और उसके आगे भी अब कुछ बनाए ना। हाँ, आप लोगों को मालूम है। तो वो क्या है? सेकंड के कितने टुकड़े किए, कितने भाग किए? संख्यात किए कि असंख्यात किए? संख्यात हुए ना। हाँ, कितने भी अब्जो हो गया, अब्जो रेस्ट अब्जो कुछ भी, वो तो संख्यात ही हो जाएगी। और यहाँ तो कहते जो 1 सेकंड है उसमें हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है। कितनी होती? हजारों कोड़ा कोड़ी, यानी करोड़ गुना करोड़ को कोड़ा कोड़ी कहते हैं। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों कोड़ा कोड़ी आवली का 1 सेकंड जो हम घड़ी में देखते हैं। और एक आवली में समय कितने होते हैं? जगन्य युक्ता संख्यात इतने समय। वो जगन्य युक्ता संख्यात कैसे निकालते मालूम है? हमने बहुत बार सिखाया था यहाँ पर। एक मिनिमम असंख्यात है, उसका नाम है जगन्य परिता संख्यात। बहुत बड़ी संख्या है, उसका माप अगर देखेंगे जीवकांड में तो अब भाग जाएगी सब यहाँ से। फिर भी सबसे छोटे में छोटा असंख्यात है। तो वो असंख्यात को क्या करना है? जैसे हम 4 पर समझाते हैं, आपको 4 संख्या पर समझाते हैं, तो 4 संख्या को हमको क्या करना? उसका विरलन कर दो, बिखेर दो, एक एक में बिखेर दो। तो एक एक में बिखेर देगी तो कितने बार एक एक लिखना पड़ेगा? 4 बार। तो 4 को हमने बिखेर दिया, विरलन किया, तो 4 बार एक 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 लिखा। पहले एक एक 4 बार लिखा, फिर हर एक के ऊपर 4 4 लिखो, 4 4 4 4। बाद में क्या करना? उसका आपस में गुना करना। कितना होगा बोलो प्रवीण जी? 256, 256। ये समझ में आई इतनी बात आशा बेन? हाँ, तो ये तो हमने 4 पर घटित किया। हमको किस पर घटित करना है? वो छोटे वाला असंख्यात है ना, जगन्य परिता संख्यात, उसको एक एक में बिखेर दो। तो एक संख्या कितनी बार लिखनी पड़ेगी? जगन्य असंख्यात बार, है ना। फिर उसमें क्या करना? उनको आपस में गुना करना। वो कितनी बड़ी असंख्यात की संख्या आ गई, उसको कहेंगे जगन्य युक्ता संख्यात। जगन्य युक्ता संख्या, उसी को कहेंगे एक आवली। ऐसे हजारों कोड़ा कोड़ी आवली 1 सेकंड में होती है। तो समय कितना सूक्ष्म होगा ये हमको देखना है। और इतने सूक्ष्म एक समय में इतने अनंत कर्म बनते हैं। ख्याल में आती है बात? यानी ये सब सूक्ष्मता की बात केवल ज्ञानी ने प्रत्यक्ष जानी हुई है, और केवल ज्ञानी ने जानकर बताई है, और वो बताया हुआ हम जानते हैं। निमित्त से कार्य नहीं हो रहे ना। तो जीव ने परिणाम तो एक किया और अनंत परमाणु बंधे, उसमें स्थिति अलग अलग पड़ी और उसमें अनुभाग और अलग अलग पड़ा। अनुभाग के तो अनंत वेरिएशन होते हैं, स्थितियों के तो सागरों के वेरिएशन असंख्यात हो गए और अनुभाग के वेरिएशन तो अनंत हो गए। निमित्त से ही कार्य होना होता तो सभी परमाणुओं में उतनी ही स्थिति और उतना ही अनुभाग पड़ता। ख्याल में आती है बात? कर्णानुयोग निमित्त से कथन करता है, पर कर्णानुयोग के एक एक सिद्धांत से ये बात बिल्कुल निश्चित सिद्ध होती है कि निमित्त से कार्य नहीं होता। जो निमित्त से ही कथन करता है वही अनुयोग ये सिद्ध कर रहा है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य अपने उपादान से होता है। जो परमाणु ज्ञानावन रूप से परिणमित होना है वही उस रूप परिणमेगा। उसमें जितनी स्थिति पड़नी है उतनी ही पड़ेगी, उसमें जितना अनुभाग पड़ना है उसकी अपनी स्वयं की योग्यता से पड़ेगा। जीव ने उसमें राग करके उसको तीव्र बांधा, मंद बांधा। हम कथन करेंगे, कथन जरूर करेंगे। क्या करेंगे? जीव ने कर्म को उपशमाया है, जीव ने कर्म का क्षय किया है। सीमा बेन, आपको क्षय करना है कि उपशम करना है? बोलो।
उपशम करना है। क्या करना है? क्षय। आप बोलो, हम आपको ट्रिक बता देते ना आपको क्या करना है। क्या कहते? आप क्या करेंगे? पुरुषों को चॉइस देते हैं। श्रीपाल जी आप बताएंगे? नहीं करना है? क्यों नहीं करना? किसी ने मना किया आपको? तो बोलो। हम कर ही नहीं सकते। ये जीव के हाथ की बात नहीं है। कहेंगे हम कि जीव ने 4 घाती कर्मों का क्षय करके अरिहंत अवस्था प्रकट की, ये आगम का वाक्य है। सब जगह लिखा है। तो जीव ने जब 4 घाती कर्मों का क्षय किया तब तो अल्पज्ञ था क्या सर्वज्ञ था? ये मेरा प्रश्न है। अल्पज्ञ था और 4 घाती कर्मों का क्षय किया तो सर्वज्ञ तो हो गए। अब कितने कर्म बाकी थे? 4। अभी सर्वज्ञ ने उस कर्मों को भी प्रत्यक्ष देख रहे थे और वो अनंत वीर्यधारी भी हो गए हैं। तो 4 अघाती कर्मों का क्षय क्यों नहीं किया? तो मेरा दूसरा प्रश्न है, 13वें गुणस्थान में कितने कर्मों का क्षय होता है? 13वें में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता है। अरे 14वें के उपांत्य समय तक नहीं होता है, तब जाके 72 प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा। तो क्यों नहीं किया? जो सर्वज्ञ हुए, पहले तो अल्प वीर्यधारी थे, अभी अनंत वीर्यधारी हुए और सबको प्रत्यक्ष जान रहे, तो उसका क्यों नहीं किया उन्होंने क्षय? करना चाहिए था ना। अरे नहीं होता। ये कोई भी जो कर्मों में अवस्था होती है उसके अपनी योग्यता से होती। जीव तो अपने शुद्धोपयोग में लीन है और जहां जिस कर्म का जो कुछ उपशम या क्षय होना है उसी का होगा, अन्य का नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही उन प्रकृतियों का स्वभाव है। ऐसे धवला, जयधवला, महाधवला में अनेकों बार लिखा है कि जीव सबसे पहले शुद्धोपयोग करके आत्मा में स्थिर है, तो केवल वो दर्शन मोहनी की और अनंतानुबंधी इतने कई उपशम क्यों होता है? बाकी कर्मों पर क्यों नहीं होता है? उसका इफेक्ट क्यों नहीं होता? निर्जरा तो आयु छोड़कर सभी कर्मों की हो रही, जो असंख्यात गुणा निर्जरा, जो गुण श्रेणी वगैरह सभी कर्मों की हो रही, परंतु इनका ही उपशम होता है, अन्य पर क्यों नहीं होता इफेक्ट? तो कहते उस प्रकृति का वैसा ही स्वभाव है। यानी कौन से पॉइंट पर कर्मों में कैसी अवस्था होगी वो सब सुनिश्चित है। लोग ऐसा भी पूछते हैं कि जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं मुनिराज, वो लौटकर फिर नीचे के गुण स्थानों में आते हैं, तो क्यों चढ़ते हैं? वो कहते बेचारे मुनिराज। कौन? ये तो मिथ्या दृष्टि है। और क्या कह रहे? बेचारे मुनिराज। मुनिराज बेचारे नहीं है, वो अपने शुद्धोपयोग में लीन है। कर्मों की जो अवस्था बननी है उनके अनुसार होती, तो हम उसको कहेंगे उस उपशम श्रेणी चढ़ी और उतरी। उन्होंने उपशम किया, क्षय क्यों नहीं किया? निमित्त रूप से उसके अनेक कारण हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम यहाँ ये बात देख रहे हैं कि हमने देखी ना, तीसरी बात कौन सी? स्थिति बंध की देखी थी। पहली प्रकृति बंध, फिर प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अनुभाग बंध ने फलदान की शक्ति। तो मेरा प्रश्न है, पहले प्रकृति बंध होता है क्या प्रदेश बंध होता है? एक कर्म का बंध होता है, उसी को 4 पद्धति से समझाया। जो प्रकृति हुई उसको कहेंगे प्रकृति बंध। उसमें जितने नंबर ऑफ परमाणु एक समय में ग्रहण किए उसको कहेंगे प्रदेश बंध। उसमें जितनी स्थिति पड़ी उसको कहेंगे स्थिति बंध। और उसमें जो उस समय जो उसमें जो बंधा पड़ा है ना, अनुभाग पड़ा रहता है, उस समय जो बंधा है उसको कहेंगे अनुभाग बंध। तो 4 प्रकार से हमने देखा था कि उसमें क्या क्या बातें होती है। हाँ, अभी हम इसको जरा रिपीट करते हैं। देखो पेज नंबर निकालना है आपको, 9 नंबर है करदानियुक्त की पुस्तक का। ये हमने जो पढ़ा है ना उसी को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ 9 पॉइंट्स बताए हैं। जिसके पास पुस्तक नहीं वो सुनना केवल। जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से, निमित्त बताए, स्वयं परिणमित कारमाण वर्गणा की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। ये कारमाण वर्गणा स्वयं परिणमित हो रही है, उसको हमने नाम क्या दिया? कर्म। और उसमें निमित्त कौन सा है? जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम। ये बात समझ में आई बात? तो जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम में कौन सी कारमाण वर्गणा? क्योंकि लोकाकाश कारमाण वर्गणा से खचोखच भरा है।
तो कहां तक की कारमाण वर्गणा जीव को ग्रहण करेगा, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, खींच के आती है ना। हाँ, कौन बताना चाहते हैं? हाँ हाँ, आत्मा के प्रदेश जिस क्षेत्र में, जिस आकाश के क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश है, उसी उतने ही क्षेत्र में जो कारमाण वर्गणा है, जो उस समय कर्मरूप परिणय के योग्य है, ये कंडीशन है। प्रवचन सार में नहीं लिखा है, कर्मकांड में तो लिखा ही लिखा है। तो वही उस समय परिणमित होगी। बाहर से हम कहते हैं कर्म आता है जाता है, आने कर्म के आने को आश्रव कहते हैं और जाने को निर्जरा कहते हैं या उदय कहते हैं, कहेंगे ऐसा, पर बाहर से एक भी परमाणु उस क्षेत्र में बाहर से नहीं आता है। उदाहरण भी देते ना, वो नाव का उदाहरण देते हैं। क्या नाव में छेद हुआ तो उसमें से बाहर से पानी अंदर आने लगा, तो वो क्या हो गया? आश्रव। और वो निकाल के बाहर फेंका, वो हो गई निर्जरा। वो हमने वो बंद कर दिया, उसका छेद बंद कर दिया, तो हो गया संवर। क्या ऐसा है? तो नाव को भी मोक्ष हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं बाहर से एक भी परमाणु आता नहीं है उसी क्षेत्र में। कोई प्रश्न है? बोल रहे हो? हाँ, जो अमेरिका से यहाँ आए हैं, हाँ, वो अमेरिका का ही कर्म परमाणु लेंगे क्या नहीं? हाँ, वो अमेरिका से जो आए वो वहां के कर्म परमाणु थोड़े लाए के साथ में उस क्षेत्र, उनके क्षेत्र में जो परमाणु अभी यहाँ पर आए हैं, तो वहां पर जो एक क्षेत्रावगाह रूप से जो परमाणु पड़े कर्म होने योग्य कारमाण वर्गणा, जो कर्मरूप परिणमने के योग्य वर्गणा वहां पड़ी है, वही उस समय उस रूप परिणमित होगी। वहां जाए तो वहां की, यानी उस प्रदेश में बहुत सारे अनंत परमाणु पड़े हैं, वही उस रूप परिणमित होगी। क्योंकि निमित्त रूप से क्या है? राग द्वेष, वो कहां पर हो रहा है? आत्मा के प्रदेशों में हो रहा है। तो वहीं की जो वर्गणा है वही उस रूप परिणमित होगी। हाँ, जब वो निकल जाती है ना उदय रूप, तो उदय रूप होने वाले जो कर्म भी अकर्म रूप हो गए, वो कहाँ चले जाएंगे? कहीं पर भी जाएंगे, पूरे लोकाकाश के किसी भी कोने में चले जाएंगे। हाँ, परंतु आते हैं वो वही के जो है वही परिणमित होते हैं, बाहर से कोई भी नहीं आते। हम कहते हैं कर्म के आने को आश्रव कहते हैं, और कर्म के निकल जाने को क्या कहते हैं? निर्जरा या उदय कहेंगे। और मैं तो कहती हूँ ये कर्म कहाँ से आते हैं? आश्रव को आने को आश्रव कहा ना, कर्म के नए कर्म के आने को आश्रव कहा, बराबर? आप क्या कहते हैं नीलेश? हमने आपको समय सार में से 164-65 कहा था, बहुत बार यहाँ सुनाई है, 3-4 बार तो हमने सुनाई है। उसमें क्या लिखा याद है? हाँ, पुराने कर्मों के उदय को यहाँ आश्रव कहा है। वहां तो चैतन्य संज्ञ अथवा असंज्ञ ऐसे दो बात की थी, यानी जीव के मिथ्यात्व और राग द्वेष आदि परिणाम को आश्रव कहा, बराबर है ना? ये तो आश्रव तो बंध के हेतु है। और तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में बताया है, क्या बताया? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये क्या? इति बंध हेतु, ये बंध के हेतु है। वैसे ये तो इसको क्या कहेंगे हम? आश्रव कहेंगे। बंध के हेतु को आश्रव कहेंगे। ये तो चेतन आश्रव हो गए। अचेतन आश्रव किसको कहेंगे? असंज्ञ आश्रव किसको कहेंगे? पुराने कर्मों के उदय को। कौन से कर्मों के उदय को? उसको आश्रव कहा है। हाँ? देखो कर्मों के कितना समय अभी? 5 मिनट 53 मिनट हो गए। अच्छा, पुराने कर्मों के उदय को यहाँ आश्रव करेंगे। अभी कर्म का उदय तो कितने कर्मों का एट ए टाइम चल रहा है? 8 कर्मों का उदय चल रहा है। मैं आपको ये बता रही थी ना कर्मों का उदय। जरा कर्णानुयोग परिचय पुस्तक पेज नंबर 15 निकालना, 15। कर्मों के उदय में क्या क्या होता है जरा देख लेते हैं। देखो सुन लो, हमने 8 कर्मों के नाम तो देखे थे। ज्ञानावरण के उदय में क्या होता है? आवरण है ना, यानी ज्ञान की हीनता हो रही है। ये सब हम निमित्त की भाषा में बोल रहे हैं। दर्शनावरण के उदय में क्या होगा? दर्शन जो हमारा स्वभाव है, केवल दर्शन केवल ज्ञान स्वभाव है, तो उसका आवरण है, उसकी हीनता चल रही है। प्रकट है थोड़ा, परंतु हीन अवस्था चल रही है, तो हम कर्म के उदय पर उसका आरोप करेंगे। फिर मोहिनी के उदय में क्या हो रहा है? दर्शन मोहिनी के उदय में श्रद्धा की विपरीतता हो रही है।
और चारित्र मोहिनी के उदय में कषाय राग द्वेष उत्पन्न हो रही, ये तो समझ में आती बात। और अंतराय के उदय में वो वीर्य की हीनता हो रही। ये तो 4 घाती कर्मों की बात हुई। अघाती कर्मों के उदय में क्या हो रहा है? वेदिनी के उदय में क्या होता है? साता के उदय में पंखा घूमता है कि बंद होता है? किसको कहना? पंखा चल रहा है, अभी ठंड के मौसम है ना, तो पंखा चलेगा तो ठंड अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको साता का उदय कहेंगे का असाता? बोलो, असाता। तो पंखे का घूमना ठंडी में असाता का कहलाएगा, और गर्मी में वही पंखे का चलना ऐसा है क्या? पुद्गल की कोई भी पर्याय है वो किसी कर्म के उदय में नहीं होती। उसको जीव कारण कर्म नहीं कहा, उसको काल कर्म कहा। पंचाशिकाएं देखो, उसमें काल कर्म कहा। जीव के पर्याय को हमने पुद्गल को निमित्त कहा था, पुद्गल के किसी भी पर्याय को हमने जीव निमित्त नहीं कहा। वो पंखे का घूमना या नहीं घूमना उसकी स्वयं की अवस्था है, उसका स्वयं का वो काल यानी उसकी वो पर्यायगत योग्यता है, और उसमें काल द्रव्य निमित्त है। परंतु वो घूमते हुए पंखे को हम उसको अनुकूल या प्रतिकूल मानते हैं। कब मानेंगे? जब मोह का उदय होगा, तब उसको हम कहेंगे साता या असाता। परंतु इतना लंबा कौन कहेगा? तो हम कहेंगे अनुकूल संयोग है तो साता का उदय है, प्रतिकूल संयोग है तो असाता का उदय है। तो संयोग यानी कोई पुद्गल की अवस्था है। तो दुनिया में 2 प्रकार के पुद्गल होते हैं, एक अच्छे पुद्गल और एक बुरे पुद्गल। अनुकूल पुद्गल और प्रतिकूल पुद्गल, ऐसा होता है। ये सारे पुद्गल हमारे ज्ञान के ज्ञेय है, और ज्ञान के लिए ये सारे ज्ञेय रूप ही। अभी प्रवचन साहब में हमारा विषय चल रहा है, तो ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व की बात चल रही थी, वो सारे ही ज्ञेय है। तो ये अनुकूल ज्ञेय और प्रतिकूल ज्ञेय हमने बनाए उनको। ज्ञेय में ऐसा कुछ अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है। तो ये जो साता या असाता, ये जो हम कर्म कहेंगे वो कब कहेंगे? अरे जीव उसमें इष्ट अनिष्ट मानता है तो ये साता या असाता कहला रहा है। हम मीठा कुछ खा रहे थे, मिष्ठान, तो साता का उदय कहला, क्योंकि उसको हम अच्छा मान रहे थे। इतने में फोन पर आए न्यूज, किसी का एक्सीडेंट हुआ बहुत सीरियस है, तो ये लड्डू का क्या हुआ? वो जब तक साता था वो लड्डू असाता रूप कैसे हो गया? अरे उसका लक्ष्य छूट गया, किसी दूसरे अनिष्ट प्रसंग का हमने लक्ष्य किया और हम उसके दुख रूप परिणमित हो गए, तो हम कहेंगे इसी असाता का उदय चालू हो गया। ये पुद्गल में कोई साता असाता नहीं है। हम उपचार से कहेंगे अनुकूल संयोग को साता कहेंगे, प्रतिकूल संयोग को असाता कहेंगे। ये कोई संयोग हमें दुख नहीं दे रहे। कोई संयोग, देखो गुरुदेव का एक वाक्य था, क्या हमने पढ़ रहे थे हमारे प्रवचन में, कि नारकियों को संयोगों का दुख नहीं है। क्या कहा गुरुदेव ने? कि नारकियों को संयोगों का दुख नहीं है। हमारी दक्षाबेन चौंक गई, अरे नारकी के तो इतना तो दुख है, इतना तो हम वर्णन देखते हैं वहां की सब पीड़ाएं कैसी कैसी होती है, एक दूसरे को भी तकलीफ देते, देव आकर भी उनको तकलीफ देते, परस्पर भिड़ाते हैं। वहां के नरकों का दुख तो हम वर्णन पढ़ते तो हमको डर लगता है यहाँ पर, और यहाँ कह रहे कि नारकी को संयोगों का दुख नहीं है। क्यों? कि किसी भी जीव को किसी भी संयोग ने आज तक दुखी किया ही नहीं। वो संयोग को स्वयं इष्ट अनिष्ट मानता है, क्योंकि शरीर में आत्मबुद्धि है और ये राग द्वेष मेरे है ऐसा मानता है, तो वो स्वयं दुखी होता है। संयोगों के कारण कोई सुखी दुखी नहीं होता है। ख्याल में आती है बात? तो यही बात यहाँ वहां कर रहे थे कि ये जो संयोगों की अनुकूलता या प्रतिकूलता है वो तो वेदनी के उदय में, आयु के उदय में दीर्घ आयु या छोटी आयु, मनुष्य आयु या देवायु निश्चित होता है। नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना होती है, और गोत्र कर्म के उदय में उच्च गोत्र या नीच गोत्र प्राप्त होता है। ये तो 8 ही कर्मों का उदय चल रहा है। अपना विषय थोड़ी देर के बाद हम फिर से शुरू करेंगे। ये 8 कर्मों का उदय हो रहा है, तो आश्रव कहेंगे किसको, और किसके उदय में क्या फल मिलता है उसकी बात करेंगे, और नए कर्मों का बंध कैसे होता है उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हम मिलेंगे अभी 15 मिनट के बाद, दोबारा यहाँ मिलते हैं। बोलो 24 भगवान जय।